28 नंबर, द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आर इन जीपी। अच्छा, रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक का यानी कि वो क्यूबॉइड है, इस तरह का कोई क्यूबॉइड होगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ फिर आपको बता दूँ। देखिए इस तरह का कोई क्यूबॉइड होगा। अब देखिए इस ब्लॉक का जो लेंथ है ना इनके एड्स का वो अनइक्वल है और वो जीपी में है। तो एक को सपोज कर लो ए बाई आर, दूसरे को और तीसरे को ए आर, यही ना जी। तो लेंथ को हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेंथ को ए बाई आर है ना जी, लेंथ को, और ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं, ब्रेथ को हम लोग ए, और हाइट को सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ए आर, यही ना जी। चलिए तो ये जीपी में है ना जी, आर इन जीपी, तो ये जीपी में है इसलिए मैंने ए बाई आर, ए और ए आर लिया है ना जी। अब देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना दिया है आपके पास क्वेश्चन में, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी एल इंटू बी इंटू एच ना होता है फॉर्मूला, है ना जी, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो एल बी एच यानी कि ए बाई आर इंटू में ए और फिर ए आर इक्वल टू में 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 6 आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब जो होगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से आपका ए आ गया, इसका ए आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है जी, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस में एच इंटू एल होता है, इक्वल टू में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में एल इंटू बी यानी कि ए बाई आर इंटू में ए इंटू में ए आर और प्लस में ए आर इंटू में ए बाई आर इक्वल टू में 252 बाई में 2। तो ये आपका यहाँ पर 126 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 36 बाई आर आ जाएगा, यहाँ पे 36 आर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36, आर से आर कट जाएगा, ए का वैल्यू मैंने रख दिया इक्वल टू में 126। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से 36 कॉमन करो, 1 बाई आर प्लस का 1 इक्वल टू में आएगा 126। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी यहाँ पे। चलिए अब आगे देख, अंदर एलसीएम ले लेते हैं आर, 1 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर इक्वल टू में 126 और बाई में 36 हो जाएगा, 126 बाई में 36 है ना जी। तो देखिए 18 से ये 2 टाइम्स में और ये आपका 7 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 2 प्लस का 2r स्क्वायर प्लस का 2r इक्वल टू में 7r। एक तरफ यहाँ पर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस का 2r प्लस का 2 माइनस का 7r इक्वल टू में 0। यहाँ 2r स्क्वायर माइनस का 5r और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, 2r स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4r माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2r कॉमन करेंगे, r माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे, r माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ से r माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे 2r माइनस 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर लो, r माइनस 2 इक्वल टू में 0 और यहाँ पे 2r माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से r का वैल्यू 2 और यहाँ से 2r इक्वल टू में 1 यानी r का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो एक काम करो, किसी को भी लेके चलो, ऊपर a का वैल्यू 6 था, r का वैल्यू 2। तो देखो जीपी में जानते हैं कॉमन रेशियो r और यहाँ 2 और 1/2 है ना जी, इसको एक एक करके लेंगे तो आंसर हमारे में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेंथ a बाई आर था, देख लेते हैं 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा 3, फिर एक a था तो वो 6 हो जाएगा और एक था ए आर यानी कि 6 इंटू में 2, तो यही ना 12 हो जाएगा। यही सबसे लॉन्गेस्ट यही हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट 12 सेंटीमीटर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।